अलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर अफजाल है और आज हम लेज़र के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये वाली मशीन। और इस लेज़र की क्या खासियत है, क्यों एज ए फिजियोथेरेपिस्ट जो मैंने इतना अर्सा काम किया, मैं अल्ट्रासाउंड के साथ काम करता रहा, मैंने डिफरेंट मोडालिटीज़ की, इसमें EMS, टेंस, IFC, लेकिन फिर भी मैंने लेज़र मशीन ही क्यों चुनी, जबकि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है सब में। तो आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। अब लेज़र बेसिकली है क्या? लेज़र एक आप समझ लें कि लाइट के मुख्तलिफ शेड्स होते हैं। हम कहते हैं रेनबो देख रहे होते हैं, तो रेनबो में मुख्तलिफ कलर आते हैं, तो लेज़र बेसिकली रेड कलर को डिनोट कर रहा होता है। और लेज़र के अंदर बेसिकली सिर्फ फोटॉन्स होती हैं। अगर आपने कभी मैट्रिक वगैरह की फिजिक्स पढ़ी हो तो उसके अंदर फोटॉन्स का जिक्र है। फोटॉन्स यानी क्या? फोटॉन्स आप यूँ समझें कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो कि जब हमें धूप से भी मिल रहे होते हैं। इसी तरह ये एनर्जी बेसिकली दे रहा होता है। पर इसको मैंने क्यों चुना? और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये आज की टेक्नोलॉजी है। जब मैं फिट लिफ्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स खरीद रहा था तो मैंने काफ़ी रिसर्च पढ़ी कि अल्ट्रासाउंड की एफिशिएंसी वो कितनी अच्छी है उसके बारे में। तो वहाँ मैंने कहीं रिसर्च में पढ़ा कि लेज़र भी एक मशीन है जो कि इस्तेमाल फिजियोथेरेपी में होती है, जबकि हम सब जानते हैं कि लेज़र तो अक्सर स्किन में या सर्जरी के उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो जब मैंने चीज़ें पढ़ी तो उसमें काफ़ी ऐसी रिसर्चेस थी जहाँ पे इस चीज़ का जिक्र था कि लो लेवल लेज़र और हाई पावर्ड लेज़र कैसे हमारे मसल्स को इफेक्ट करती हैं और कैसे उनको फ़ौरन उनको बिल्कुल रिलैक्स करती हैं। हाँ, तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को लेज़र और अल्ट्रासाउंड बेसिकली हमारे मसल्स को रिलैक्स कर रही होती हैं। अब होता ऐसा है कि जब हम अपने मसल्स को बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी क्रॉनिक ओवर यूज़ में चला जाता है मसल, एक बहुत अरसे तक हम बैठे रहेंगे या बहुत एक टाइम तक एक्टिविटी करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे मसल्स थक जाते हैं। पर क्यों? क्योंकि हमारे हर मसल को ह्यूमन बॉडी में एक एनर्जी की बेसिकली दी होती है कि बजट, जैसे हमारे मुल्क को एक पूरा बजट मिला हुआ है कि हर डिपार्टमेंट अपने बजट पे चल रहा होता है, उसी तरह हर मसल अपने एनर्जी बजट पे चल रहा होता है। तो अब ये इंस्ट्रूमेंट्स कैसे आपके मसल को रिलैक्स करते हैं, आप देख देखते हैं। अब लेज़र जो बेसिकली क्या करता है कि फोटॉन, जैसे मैंने बताया कि ये एनर्जी पैकेट्स हैं, तो एनर्जी जब मसल को मिलती है, जिस वक्त वो बिल्कुल टायर्ड होता है और टाइट हो जाता है क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं होती है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, तो वो एनर्जी बेसिकली लेज़र उस मसल को देता है, जिसकी वजह से फौरी तौर पे उसमें आपको फ़र्क नजर आता है, आपका मसल अचानक से रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। जबकि ये मैंने अपने जो टेस्टिंग है उसके अंदर 5 मिनट्स में देखा है। और सिमिलर रिजल्ट्स मैंने अल्ट्रासाउंड में भी देखा कि अल्ट्रासाउंड बेसिकली आपको साउंड वेव्स दे रहा होता है। एक खास क्रिस्टल होता है इसके अंदर जो इसका ट्रांसड्यूसर है अल्ट्रासाउंड का, उससे ये होता है कि आपकी जो वेव्स निकलती हैं, जो शुआएं निकलती हैं आवाज़ की, बेसिकली साउंड की, तो वो जब जाती हैं तो वो आपके मसल के ऊपर बेसिकली रेजोनेंस पैदा करती है। रेजोनेंस का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसियाँ जब मैच करती है ना, कि जैसे आप अल्ट्रासाउंड है उस पर एक आती है फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़, तो जिस वक्त मेरे मसल्स वाइब्रेट करेंगे 1 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर, तो उस वक्त ये दोनों सेम हो जाएंगी और ऐड करना शुरू हो जाएंगी, और इस एडिशन की वजह से आपके मसल्स गर्म होना शुरू हो जाते हैं, यानी उन्हें गर्माइश मिलती है। गर्माइश क्या है? वो भी बेसिकली एनर्जी होती है। तो उस वजह से आपके मसल्स आहिस्ता आहिस्ता नरम होना शुरू हो जाते हैं। अब जो अपने एक्सपीरियंस से मैंने चीज़ देखी है उसमें यही है कि आपके मसल्स 5 मिनट्स में अल्ट्रासाउंड से भी होते हैं और 5 मिनट में लेज़र से भी होते हैं। पर मैंने एक चीज़ देखी है कि अल्ट्रासाउंड इतना डीप नहीं जाता, जबकि 3 मेगाहर्ट्ज़ और 1 मेगाहर्ट्ज़ मोड मिलते हैं हमें अल्ट्रासाउंड में कि आप सुपरफिशियली भी जाए, यानी ऊपर वाले मसल्स के लिए भी, और डीप भी जाए। 1 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर डीप होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि अल्ट्रासाउंड इतनी डेप्थ पे पेनिट्रेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एक मसल आता है, उससे हम कहते हैं मल्टीफिडस। मल्टीफिडस बहुत डीप मसल है, आपकी रीढ़ की हड्डी को बेसिकली मैनेज कर रहा होता है। अब कैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस स्केलेटन की तरफ देखें तो ये है जी रीढ़ की हड्डी, इसके साथ ये निकले हुए जी ट्रांसवर्स प्रोसेस हम इसे कहते हैं। बेसिकली ये रीढ़ की हड्डी के साइडों पे निकले हुए होते हैं जॉइंट्स। तो अब इन हड्डियों के ऊपर यहाँ पर आपको मल्टीफिडस मसल मिलता है, जिसकी ऐसे करके ओरिएंटेशन होती है, जैसे मेरी उंगलियां है ना, ऐसे करके ओरिएंटेशन होती है, यानी उस तरह इस पे अटैच हुए।
ताकि वो आपकी रीढ़ की हड्डी को स्टेबलाइज कर सके। तो अब इतना डीप मसल वहाँ तक अल्ट्रासाउंड की शॉएं नहीं पहुँचती, और ये चीज़ मैंने रिसर्च में चेक की हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि अब जब मैंने पैसे लगाने ही हैं तो मैं एक ऐसी चीज़ पर क्यों ना लगाऊं जो टेक्नोलॉजी मॉडर्न है, न्यू है, इतनी ज़्यादा शायद प्रूवन ना हो, लेकिन उसकी पेनिट्रेशन डेप्थ यानी कितना वो डीप जा सकती है वो काफ़ी ज़्यादा है। और फिर मैंने एक चीज़ ये देखी है कि लेज़र की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी किस सूरत हाल में ये मना है, वो बहुत कम ऐसी सूरत हाल है जिसमें आपकी एक प्रेगनेंसी आ जाएगी और एक इन्फेक्शन आ जाएगा या फिर कार्सिनोमा। इसके अलावा किसी भी सिचुएशन में इसे मना नहीं किया गया, हर सिचुएशन में ये इफेक्टिव है। यहाँ तक कि लेज़र में यानी कि हाई पावर्ड लेज़र में इतनी एफिशिएंसी होती है कि वो आपकी बोन्स की हीलिंग भी करवा सकता है, जबकि अल्ट्रासाउंड इतनी एनर्जेटिक नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं देती कि आपकी हीलिंग करवा सके। और ये चीज़ बेसिकली मैंने एक रिसर्च में पढ़ी थी जिसमें रिब फ्रैक्चर एक शख्स को हुआ था, और विदिन 5 to 7 सेशंस, जो 5-5 मिनट के सेशंस थे, हाई पावर्ड लेज़र के जरिए वो रिकवर कर गए। और ये शायद अगर आप सर्च करें, अगर आप एक डॉक्टर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप NCBI पे जरूर इस चीज़ को सर्च करें कि लेज़र और रिब फ्रैक्चर की बाकायदा रिसर्चेस मौजूद हैं। आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हमने लेज़र रखी हुई है जिसमें एक लो लेवल लेज़र है और इसके साथ साथ हाई पावर्ड लेज़र भी रखी गई है, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम कन्वीनियंस मिल सके, आप लोगों को बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके।